श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, आप सभी लोग जानते ही हैं कि जो हमारे हिंदू धर्म में तुलसी माता हैं वो पूजनीय हैं, हमारी माता हैं। उनके कितने ज़्यादा लाभ होते हैं, उनका घर में होना कितना सौभाग्य की बात होती है। लेकिन कुछ ऐसी विशेष चीज़ें होती जो हमें उनके बारे में नहीं पता होती। तो तुलसी पूजा से संबंधित कुछ 7 विशेष नियम हैं जिनको लेकर के मैं यहाँ वीडियो में आई हूँ। प्रत्येक नियम को अच्छे से समझने का यहाँ पर हम सभी लोग प्रयास करेंगे। सबसे पहले नियम की बात करते हैं मित्रों। वैसे तो आप सभी लोग जानते ही हैं कि जब भी किसी पूजा पाठ में सम्मिलित हुआ जाता है तो स्नान करने के बाद में यानी पवित्र होकर के ही किया जाता है। फिर भी मैंने अपना उत्तरदायित्व समझा आप लोगों को बताने का, क्योंकि कोई भी वीडियो कोई भी चीज़ बतानी तो नियम पूर्वक ही बतानी होगी। तो सबसे पहला जो नियम है, तो हमें सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करना है, खुद को साफ़ करना है, साफ़ स्वच्छ कपड़े धारण करने। सबसे पहला नियम तो यही है। नहाएंगे, नहाने के बाद में अच्छे साफ़ कपड़े आप सभी लोगों को पहनने। काला कलर नहीं पहनना चाहिए वैसे तो पूजा पाठ में, लेकिन अगर वो आपका जो कपड़ा है वो कई सारे कलर को मिक्स करके तो आप पहन सकते हैं। ठीक है मित्रों, तो नहाएंगे, इसके बाद में सबसे पहले आप लोग साफ़ कपड़े धारण करेंगे। ये हमारा पहला नियम है। कोई भी पूजा पाठ में सम्मिलित होने से पहले इस नियम को हमें फॉलो करना है। अब दूसरे नियम की बात करते हैं कि अब हम जल चढ़ाने जा रहे हैं तो और क्या करना है। तो अब यहाँ पर आप लोगों को जब जल चढ़ाने जाएंगे तो सबसे पहले आपको अपने साथ में थोड़ा सा सिंदूर ले करके जाना है। ठीक है मित्रों, सिंदूर जूठा नहीं होना चाहिए, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो हम पहले नंबर पे सिंदूर लेंगे और एक लोटा लेंगे तांबे का। ध्यान रखिएगा मित्रों, तांबे का लोटा लिया जाएगा, उसमें आप लोग जल लेंगे। अपने घर का शुद्ध जल होना चाहिए। आपके घर में ही तुलसी माता का पौधा है, इसलिए हमें अपने घर का ही जल लेकर के जाना है। जो सिंदूर जल लिया है और कुछ फूल लेंगे आप। वैसे तो माता तुलसी को लाल या सफ़ेद कलर के पुष्प ही समर्पित करना चाहिए, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, लाल कलर के पुष्प लेकर के जाएंगे। सबसे पहले आपने जो सिंदूर लिया है, सिंदूर चढ़ा दीजिएगा माता तुलसी के गमले में, उनके पौधे की जड़ के पास में। ठीक है, और जो आपने जल लिया है उसे भी पत्तियों पे नहीं छिड़केंगे। कुछ लोग क्या करते हैं, लोटे को बहुत ऊपर उठा करके पत्तियों से जल डालना शुरू करते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। जल को पौधे में आपको जड़ में समर्पित करना है। जो भी आप जल ले करके गए हैं उससे आपको पूजा करनी है माता तुलसी की। और फूल ज़रूर से ज़रूर चढ़ाना है। मैं दोबारा कह रही हूँ मित्रों, फूल आपको माता तुलसी के गमले के अंदर आपको ज़रूर समर्पित करने। इस बात का आप लोग ख़ास तौर पर ध्यान रखेंगे। इसके बाद में मित्रों, जल चढ़ा दिया आपने, सिंदूर चढ़ा दिया। नियम यही है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग टहनी में, पत्ती में, सब जगह जो सिंदूर होता है लपेटने लगते हैं। ऐसा नहीं है। आपके शरीर में यदि अलग अलग जगह पे सब चीज़ें चिपका दी जाएँ तो आपको कैसा लगेगा, इसलिए जो नियम है वैसा ही करिएगा। तीसरा जो नियम क्या कहता है मित्रों, हमें दीपक लगाना चाहिए। मित्रों, जब भी हमें दीपक तुलसी माता के सामने जलाना चाहिए, उस दीपक को हमें गौ माता का जो दूध से बना हुआ घी होता है उसका प्रयोग करना चाहिए। वैसे तो ये ऐसा लिखा नहीं है, लेकिन उसे उत्तम माना गया है। या तो फिर आप तेल का, जो सरसों का तेल होता है उसका प्रयोग करेंगे। तिल का तेल या फिर किसी और चीज़ से आपको दीपक नहीं लगाना है। और ध्यान रखिएगा मित्रों, दीपक 2 समय लगाना चाहिए। आप सुबह पूजन में दीपक का प्रयोग करेंगे और शाम के समय भी हमें दीपक जलाना चाहिए। लेकिन जो रविवार का दिन होता है उस दिन दीपक जलाना वर्जित होता है, तो उस दिन आप किसी भी प्रकार का दीपक तुलसी माता के गमले के पास में नहीं जलाएंगे, ना ही पत्ती तोड़ेंगे, ना ही दीपक लगाएंगे। बाकी 6 दिन आप सप्ताह के सुबह शाम दोनों समय दीपक लगाइए, कोई परेशानी नहीं है, कोई इशू नहीं है। लेकिन रविवार को दिन किसी भी समय आपको दीपक नहीं लगाना, यही हमारा तीसरा नियम कहता है। अब चौथे नियम की बात करते हैं, आखिर चौथा नियम क्या कहता है। तो मित्रों, जो तुलसी माता के समक्ष हमें चौथा नियम यही कहता है कि हमें जो तुलसी माता का स्रोत होता है, जो उनके मंत्र का स्रोत होता है, उसका हमें पाठ करना चाहिए। वैसे तो मित्रों, जो इनका माता जी का मंत्र का स्रोत है वो बहुत बड़ा है। पूरा तो कह पाना किसी के बस की बात नहीं है। आप पुस्तक लेके आप आराम से पढ़ सकते हैं, वरना कोई त्रुटि हुई तो हमें उसका दोष लगेगा। मैंने यहाँ पर 2 पंक्तियाँ लिखी है जो कि ऐसे हैं। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते, तुलसी त्वम नमोस्तुते। मित्रों, बहुत सिंपल सी लाइनें हैं। आप इनका जिस तरह आप अगर चाहें तो तुलसी माता का आरती को भी गा सकते हैं। नित्य गाना है, जब आप पूजा करेंगे नित्य गाना है, आपको ध्यान रखिएगा। चाहे आप तुलसी माता के स्रोत का पाठ करिए, चाहे तुलसी माता की आरती गाइए, कुछ ना कुछ आपको गाना ही। ऐसा नहीं कि गए सब कुछ समर्पित करके बस चले गए, ये तरीका बिल्कुल भी गलत है।
अब पाँचवें नियम की बात करते कि आखिर हमारा पाँचवा नियम क्या कहता है। आपने माता तुलसी की आरती या फिर उनका स्रोत पढ़ लिया, उसके बाद क्या करना है मित्रों, उसके बाद में मित्रों आप लोगों को परिक्रमा करनी है। तुलसी माता के गमले की जो परिक्रमा की जाती है मित्रों, उसका बहुत ज़्यादा लाभ होता है। मैं एक दो नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा लाभ होता है। कम से कम अगर आपको बहुत जल्दी, आप कम से कम 3 परिक्रमा करिएगा, और अगर 3 से ज़्यादा कर सकते तो 7 से कम तो बिल्कुल भी मत करिएगा मित्रों। परिक्रमा आपको करते समय माता तुलसी का ही ध्यान करना है। उनका छोटा सा मंत्र होता है, उसको पढ़ते हुए ही मित्रों आपको परिक्रमा करनी है माता तुलसी की। ठीक है मित्रों, अब हम यहाँ पर अपने छठे नियम की ओर चलते हैं कि आखिर हमारा छठवां नियम क्या कहता है। परिक्रमा कर लेने के बाद में परिक्रमा करने के बाद में अब हमें छठे नंबर पे माता तुलसी के उसमें भोग लगाना है। देखिए, भोग लगाने के लिए हमारे पास 2 चीज़ें हैं, या तो आप कोई फल समर्पित करिए या तो फिर कोई मिठाई समर्पित करिए। मिठाई में मित्रों कुछ भी मीठा ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप गुलाब जामुन चढ़ाएंगे या पेड़ा चढ़ाएंगे या बर्फ़ी चढ़ाएंगे। मिठाई मिठाई ही होती है, या तो कोई फल या तो कोई मिठाई। जो आपको चढ़ाना है वो आपके ऊपर निर्भर करता है। आपको तुलसी माता के उसमें भोग लगाना है, किसी का भी लगा सकते हैं। भोग लगाने के बाद में जो हमारा 7वां और अंतिम नियम है उसे बहुत ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि यह नियम बहुत सारे लोग नहीं करते हैं। अगर आप भी नहीं करते तो फिर आपके बाकी किए हुए नियम व्यर्थ हो जाएंगे। जो मित्रों यहाँ पर 7वां नियम कहता है, वो मित्रों कहता है कि जो आपने प्रसाद चढ़ाया है माता तुलसी के गमले में, उसको आपको उठाना है और उस पूरे प्रसाद को, माता तुलसी का हिस्सा छोड़ करके बाकी का प्रसाद आपको आपके परिवार के पूरे सदस्यों को वितरित कर देना है। समझ गए मित्रों, सारे सदस्यों को आप दे दीजिएगा मित्रों। वो सभी लोग, आपके परिवार के लोग जब उसका खाएंगे, उसको ग्रहण करेंगे, तो उन्हें भी तुलसी माता का आशीर्वाद मिल जाएगा। तो मित्रों, मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया आप लोगों को माता तुलसी के कुछ छोटी छोटी विशेष बातों को समझाने का, जो हमें नहीं पता होती और जाने अनजाने में हमसे गलतियाँ हो जाती। तो आप सभी लोग भी इन नियम को पालन करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।